हेलो गाइस, होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग डे टुडे। देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। तो गाइस निफ्टी में हमने डिस्कशन किया था, एक निफ्टी ने एक वीक एरिया बनाया है मार्केट्स में। एंड ये जो ऊपर का येलो लाइन था वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास निफ्टी ने बहुत टाइम बिताया। निफ्टी ट्राइड टू ब्रेक इट आउट बट ब्रेक नहीं कर पाया। और इन द एंड निफ्टी जो वीक एरिया का लो है उसको क्लियर करने के लिए नीचे आ ही गया। सो अभी मैं ये एरिया निकाल देता हूँ क्योंकि वीक एरिया इज गॉन नाउ फ्रॉम द निफ्टी। अभी मुझे कोई वीक एरिया निफ्टी में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप ऑर्डर फ्लो की बात करोगे तो द पॉइंट इज कि यस्टरडे हमने बोला था कि एक बड़ा बायर ये बड़े लेवल पे अटका पड़ा हुआ विच इज अराउंड 19430 के आसपास, विच इज अराउंड 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। और ये 400 कॉन्ट्रैक्ट्स तो मतलब 1500 1600 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास यहाँ पे एक बड़ा बायर पेंडिंग था। अगर आप देखोगे तो उसी लेवल को आज मार्केट ने रीटेस्ट किया बट उसको उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब ये जो बायर है, ये बायर अपना he is not able to take the price up from his level. So यहाँ पे ही आई थिंक मोस्ट ऑफ द पोजीशंस जो बड़े लोगों ने ट्रांसफर की है। तो अभी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कुछ हुआ नहीं मार्केट्स में, नथिंग हैपेंड। और मैंने आज लाइव भी किया था, उसमें देख सकते हो मैंने क्लियर कट बोला था कि यार मार्केट्स में कुछ नहीं है, डोंट टेक अ रेस्ट, डोंट ट्रेड। 303 951 600 724, तो देर वॉज नो वॉल्यूम, नथिंग। एंड इन द एंड 9:15 पौने 3 3 o'clock के आसपास एक मूव आया जिसमें वीक एरिया क्लियर करने के लिए मार्केट आया और यहाँ पे एक 900 कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे सेल दिखाई दिया और एक 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स। बट तब तक हम देख भी नहीं रहे थे व्हाट हैपेंड इनटू द मार्केट। सो आई थिंक नाउ मार्केट हैज क्लियर द वीक एरिया। अगर अभी ये लेवल ब्रेक होता है विच इज अराउंड 19433, तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो नीचे की तरफ हमें जाने की चांसेस ज्यादा है, तो विच इज अराउंड 19345, देन लेके 19312, एंड देन वी हैव अ सिंगल प्रिंट सपोर्ट एट द बैंक निफ्टी। सो दिस इज अ निफ्टी गाइज। अगेन August is proving a no volume month. Again there was no volume today into the markets, and if you are an option buyer, you might have saved the money today with our analysis. If you see bank nifty also did the same. It came down to clear the weak area. I think no movement into bank nifty. अगर आप बैंक निफ्टी भी देखोगे तो मॉर्निंग में बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे थे, बाद में एक 3400 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास एक ट्रेड जोन देखने को मिला। एंड देन मार्केट्स उसके बाद एकदम स्लाइड क्लोज वे के आसपास ट्रेड करते गए। लेकिन हमें डेफिनेटली एक सेलर देखने को मिला था विच इज अराउंड 3600 कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप देखोगे 36366 अराउंड, मतलब 3600 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास एक बड़ा सेलर देखने को मिला। बट वो सेलर भी मार्केट की प्राइस को नीचे नहीं लेके आ पाया। मार्केट्स उसके अगेंस्ट गया बट मार्केट्स में ज्यादा कुछ वॉल्यूम नहीं था और उसके बाद मार्केट्स में कुछ बायर्स भी देखने को नहीं मिले। So guys, again, this levels holds for us. So जो positional trades है, I think we discussed 43 940 से लेके 43 90 900 एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है। एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है ये एक्सपायरी में, तो एक अच्छा खासा नीचे की तरफ एक थोड़ा सा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ I think today's high, needs to be broken out. Then only we will have a good momentum into the upper side. Now निफ्टी का जो वीक एरिया है बैंक निफ्टी का वो थोड़ा सा बचा है। अगर आप देखोगे तो 40047 के आसपास आया था। 20 पॉइंट्स का एक वीक एरिया अभी भी निफ्टी का टेस्ट करने का बचा हुआ है। तो दिस इज निफ्टी फॉर यू। फिर निफ्टी अगर आप देखोगे तो पूरा दिन साइडवेज ट्रेड कर रहा था, बाद में एक सेलिंग देखने को मिला विच इज द सेलिंग इज बिकॉज ऑफ द निफ्टी सेलिंग। अगर आप देखोगे तो सेलिंग इमोशनल भी था, व्हाइट लाइन ऊपर ही है और प्राइस काफी नीचे आया था। आइडली व्हाइट लाइन भी एंड ऑफ द डे नीचे आना चाहिए था, बट एक इमोशनल सेलिंग था। और जो लो है वो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट है। तो वी नो दैट ऑन फ्राइडेज सिंगल प्रिंट ब्रेक, ऑन एक्सपायरी डेज सिंगल प्रिंट ब्रेक नहीं होते जल्दी। जब भी सिंगल प्रिंट्स ब्रेक होते हैं तो बड़ा ट्रेड मिलता है। तो आज ओवरऑल डे काफी बोरिंग और काफी साइडवेज दिखने को मिला। HDFC बैंक फाइनली कुछ सिंगल प्रिंट्स बनाए हैं ऑन द डाउन साइड। सो फॉर मी इफ आई वांट टू टेक अ अपसाइड व्यू आई कैन गो लॉन्ग वंस 15991 92 इज क्रॉस्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 1585 के आसपास का। सो एक एक ट्रेड 5 पॉइंट्स का ले सकते हैं बट कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। अगर आप देखोगे तो इसमें भी एक इमोशनली सेलिंग है ये, नहीं इसमें नहीं है सॉरी। अगर व्हाइट लाइन आप देखोगे तो नीचे की तरफ मूव हो गया है। ICICI बैंक और बाकी सब बैंक्स काफी साइडवेज थे आज दिन भर। तो नथिंग न्यू। बट आज का ट्रेड अगर आपने
देखा रहेगा। तो इंडसइंड बैंक एक ट्रेड देखने को मिला, बट कुछ ज्यादा नहीं मिला, बट ये सिंगल प्रिंट ब्रेक नहीं कर पाया। फेडरल बैंक, ये हमने डिस्कस किया था, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंटम देखने को मिलेगा। तो फेडरल बैंक में एक अच्छा खासा मूवमेंटम देखने को मिला, 137 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो गाइस कीप एन आई ऑन द फेडरल बैंक इन कमिंग डेज, वी माइट सी अराउंड 140 145 लेवल्स इनटू इट, सो कीप एन आई ऑन द फेडरल बैंक गाइस। बाकी तो आईडीएफसी फर्स्ट एंड ऑल द स्टॉक्स वेयर काइंड ऑफ अ साइडवेज। बजाज फाइनेंस एक बड़े मूव के बाद एक साइडवेज मूवमेंटम। आई थिंक जीएमआर इंफ्रा जो लोग ट्रैक कर रहे हैं और जो लोग हमें काफी दिन से ट्रैक कर रहे हैं, आप देख सकते हो एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ है। एक सिंगल प्रिंट फिर से बनाया 57.65 से लेके 57.50। सो अपना जो टारगेट था 57-58 के आसपास, वो इसने ऑलरेडी अचीव किया है, बट इसमें अभी भी जूस पेंडिंग है। बिकॉज इसमें मुझे अभी भी बायर्स दिख रहे हैं, कोई सेलिंग का नामो निशान अभी तक तो दिख नहीं रहा है। सो टुमारो मॉर्निंग वी विल सी व्हाट हैपेंस इनटू दिस स्टॉक्स। बाकी तो टीसीएस, मारुति सब, मारुति भी साइडवेज ही है आज। टाटा मोटर्स, ऑल थिंग्स नो मोमेंटम। आई थिंक मार्केट्स एकदम साइलेंट डे है, बट आई थिंक इज द डे दैट ओके नाउ देयर इज अ चेंज इनटू द स्ट्रक्चर। सो वी नीड टू सी। टाटा पावर हमने डिस्कशन कल भी किया था, आज भी सिंगल पिन पूरा दिन होल्ड करता रहा, बट एंड ऑफ द डे ये बड़े सिंगल पिन के आसपास जाके क्लोज हुआ है। आई थिंक इसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट हम देख सकते हैं। एच काफी साइडवेज था, एक मूवमेंट पे लग रहा था कि थोड़ा सा मूवमेंटम आ सकता है, बट काफी साइडवेज था। डीएलएफ एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस के बाद नीचे की तरफ आया है गाइज। अगेन आई विल टेल यू द सिंगल प्रिंट 486.3 से लेके 485 के आसपास। बाकी सब स्टॉक्स आई थिंक काइंड ऑफ साइडवेज ही थे, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं मार्केट्स में डिस्कस करने के लिए। सो वी विल टॉक टुमारो। आई थिंक चोला फाइनेंस ने भी एक सिंगल प्रिंट बनाया है 1057 से लेके 1059। सो 1060 से लेके 1057, 3 रुपीज, 3 रुपीज का एक सिंगल प्रिंट हमें देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील हमने कल डिस्कशन किया था, स्टील स्टॉक्स थोड़े से ऊपर रहने की कोशिश करेंगे, बट टाटा स्टील काफी साइडवेज। एसएल भी काफी साइडवेज। हिंदाल्को ऊपर ही है बट साइडवेज, ऑल दिस आर साइडवेज। एचडीएफसी लाइफ ऐसा लग रहा था एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट अगेन ये जो ग्रीन लाइन था उसी के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। सेम यू सी हैपेंड इन द फेडरल बैंक, सेम यू सी हैपेंड इन द एचडीएफसी लाइफ। आई कैन शो यू अगेन इन द फेडरल बैंक सेम थिंग हैपेंड। सो गाइज, ये देखो एग्जैक्टली ग्रीन लाइन। सो ये सब लाइंस है, ये सब स्ट्रेटजीज है, जहाँ पे तुम्हें ट्रेड्स, इजी इजी ट्रेड्स, छोटे छोटे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। इफ यू आर अ फ्यूचर ट्रेडर्स, 3-4 रुपए एक इफ यू गेट अराउंड 3-4 thousand rupees a day, you can easily earn with not much to do, just look at the strategies and take a trades. So I think it's a very powerful concept and very powerful system, that's what I can say. आरईसी पीएफसी अलग ही जोन में है थे, आई थिंक एंड ऑफ द डे इसमें भी सेलिंग देखने को मिला है आज। सो नॉट ट्रैक, सो गाइस डिड नॉट ट्रैक द मार्केट टुडे completely, बिकॉज इट वाज सो बोरिंग। एनीवेज, सो दैट गाइस दैट्स अ डिस्क्लेमर। एक बार एक ट्रेडिंग व्यू देख लेते हैं। थिंक इतना टाइम, yeah guys, the disclaimer is that the view is only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor if you want to take any trade or investment decision. अगर आपको कोई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। ओके, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए मार्केट्स में। पर अगर आप देखोगे तो एक काफी छोटा कैंडल बनाया है बैंक निफ्टी ने, तो कुछ होने की संभावना है अभी, ठीक है। निफ्टी भी एक बहुत छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी भी एक बहुत छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आज ही होगा, मे बी ये वीक पूरा ऐसा ही एकदम छोटे छोटे रेंज में ट्रेड करे मार्केट्स, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम हम देख सकते हैं। क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी देखो एकदम छोटे रेंज में, इतना कम रेंज तो मैंने बहुत दिनों के बाद देखा है। जिसका लो था 44,050 और हाई था 44,196। तो मतलब जस्ट 150 पॉइंट्स में बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिया है पूरे दिन तक। और निफ्टी ने जस्ट हाई था
365 और हाई था ना 430 और लो था 365, सो अराउंड 80 पॉइंट्स में मोमेंटम दिया है गाइस. सो डेफिनेटली समथिंग बिग गोना हैपन. वी विल सी व्हाट इज दैट, इन विच डायरेक्शन, but I think something is cooking into the markets, where they are removing all the retailers who are, जिनको सबको फोमो रहता है राइट, ट्रेड करना है ट्रेड करना है ट्रेड करना है, तो उनको सबको निकाल रहा है. एक बार उन सबको निकालने के बाद एक बड़े ट्रेड्स के हिसाब से मार्केट्स मूव करेगा. सो गाइज अगेन द वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस. प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सो गाइज थैंक्स फॉर watching. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will pay you dividends in a longer run. Thank you guys, thanks for watching. Bye bye.